ओम शांति। वृत्ति अर्थात सोचने का ढंग, सोचने का तरीका, मनोभाव व दृष्टिकोण, थॉट पैटर्न और एटीट्यूड। किसी भी आत्मा का जैसा थॉट पैटर्न होता है, जैसा सोचने का ढंग होता है व मनोभाव होता है, उसी प्रकार की सूक्ष्म तरंगे मन में उठती है और फिर आत्मा से निकलकर आसपास के वायुमंडल में सूक्ष्म प्रकंपनों के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में फैलती है। जिस प्रकार के वाइब्रेशंस होते हैं, वैसा ही फिर वायुमंडल बनता है। बाप दादा कहते हैं, सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। अगर अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी व्यर्थ वाइब्रेशन व निगेटिव वाइब्रेशन है, तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। बाधा पड़ती रहेगी, समय लग जाएगा। वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। अगर वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। यह पक्का समझ लो। इसलिए अभी अपने अंदर चेक करो, क्या मेरी वृत्ति में किसी भी कारण से किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन है? किसी के भी प्रति अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपनी वृत्ति को अपने लिए और दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो।
पॉजिटिव धारण करके वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ। इससे ही प्रत्यक्षता होगी। तो आओ चले अपनी पॉजिटिव वृत्ति से अन्य आत्माओं की वृत्ति को भी पॉजिटिव बनाएं। पावरफुल वाइब्रेशंस और पावरफुल वायुमंडल बनाएं। मस्तक पर स्थित अपने निराकारी स्वरूप को देखें। मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा महाज्योति शिव बाबा का प्यारा हूं। मैं विश्व कल्याणी बाप दादा का विश्व कल्याणी बच्चा हूं। मेरे मन में एक ही लक्ष्य है कि मुझे जल्दी से जल्दी बाप समान बनना है। लक्ष्य और लक्षण समान बनाना है। अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी पॉजिटिव पावरफुल वृत्ति द्वारा पावरफुल वाइब्रेशन फैलाना है। वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। अपनी पॉजिटिव वृत्ति से सभी आत्माओं की वृत्ति को पॉजिटिव बनाना है। अपने पावरफुल वाइब्रेशन से पावरफुल वायुमंडल बनाना है। मैं विश्व कल्याण के निमित्त हूं। तो अभी अपने अंदर चेक करें, क्या मेरी वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? किसी भी आत्मा के स्वभाव, संस्कार व व्यवहार को देखते हुए क्या अपने मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना ही नहीं है, इसका स्वभाव तो है ही ऐसा, यह तो हमेशा रॉन्ग ही करता है। अपने आप से पूछे, चेक करें और मन में यह दृढ़ लक्ष्य रखे कि कोई कैसा भी हो, लेकिन किसी की भी खराब बात को मुझे अपनी वृत्ति में नहीं रखना है।
मुझे किसी के भी प्रति अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखना है। भले ही उस आत्मा का स्वभाव खराब है, वह आत्मा बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, लेकिन मुझे उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कैसा भी बार बार गलती करने वाला आत्मा हो, लेकिन सर्व बच्चों के प्रति याद प्यार देते, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा, ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने। वैसे मुझे भी रहमदिल बन, क्षमा का सागर बन, अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी निगेटिव भाव नहीं रखना है। मुझे अपनी वृत्ति में अपने लिए और दूसरों के लिए पॉजिटिव भाव धारण करना है। जो कुछ भी हुआ, बीती को बिंदी लगाकर रहम के सिंधु बन जाए, क्षमा के सिंधु बन जाए। क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, उस आत्मा के लिए भी शुभ भावना, शुभ कामना रखे, वृत्ति में पॉजिटिव भाव रखे कि यह आत्मा अपने अनादि रूप में पवित्र है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। इस आत्मा के ओरिजिनल संस्कार पवित्रता, शांति, सुख और प्रेम के हैं। लेकिन यह आत्मा इस समय बुरे संस्कारों के प्रभाव में है, परवश है। इसमें इसका कोई दोष नहीं। इस आत्मा को भी एक दिन परिवर्तन होना ही है। अपनी आंखों के सामने विजन देखे, अनुभव करे, अपनी पॉजिटिव वृत्ति द्वारा पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंच रहे हैं। पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन से उस आत्मा में परिवर्तन आ रहा है।
अपनी पॉजिटिव वृत्ति से उस आत्मा की वृत्ति भी पॉजिटिव बन रही है। अब देखिए मंदिरों में स्थापित अपने जड़ चित्रों को। देखिए देवी देवताओं की मूर्तियों को जो अब तक भी वाइब्रेशंस द्वारा सेवा कर रहे हैं। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशंस द्वारा सेवा कर रही है। कितने भक्त वाइब्रेशंस द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। बाप दादा के महावाक्य है, आप सभी आत्माएं चैतन्य मूर्तियां हो। तो हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपनी शुभ भावना और शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशंस फैलाओ। अब देखिए अपने आप को चैतन्य मूर्ति के रूप में। मुझ चैतन्य मूर्ति की पावरफुल वृत्ति द्वारा पावरफुल वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलकर वायुमंडल पावरफुल बन रहा है। हम चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे घर में है, चाहे किसी भी स्थान पर है, अनुभव करें अपनी श्रेष्ठ पावरफुल वृत्ति से वहां का वायुमंडल पावरफुल बन रहा है। चारों ओर का वायुमंडल संपूर्ण निर्विघ्न, रहमदिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन रहा है। जिससे बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। ओम शांति।